तो देखो फोर्थ का अगला पार्ट है जो आपका सेकंड पार्ट, उसको भी कैसे करना है बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है और जो सिंपलेस्ट मेथड होगा वही हम करेंगे, जो जिससे सभी बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करोगे आप, अब यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर है वो आपका ऐसे 0 1 2 इस टाइप यानी कि एक सिंगल टर्म्स में है, ठीक है। तो एक नंबर लेकर के आना है इसको सॉल्व करके, एक नंबर लेकर के आना है इसको सॉल्व करके, यानी कहने मतलब क्या है कि चाहे तो ये टर्म्स खत्म हो जाए तो एक को एक से गुणा करोगे एक आ जाए या कुछ, लेकिन पता तो नहीं ना कि इसका ऑप्शन एक ही है या क्या है, हम क्या रहे हैं इसको हमें काटना है। अब कोई भी चीज कटेगा कब, जब वो डिवाइड में होगा। तो हमने एक चीज आपको बताया था कि आप किसी भी टर्म्स को साइन कॉस के टर्म्स में लेकर के आ जाओ, जब मैं आइडेंटिटी आपको बता रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को आप याद रखना, जब मैंने कहा था कि tan थीटा को हम साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, cot थीटा को हम कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसके अंदर करनी है, जब कुछ समझ में नहीं आए तो यही चीज करना है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लोगों बच्चों पेपर में लगे कि ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो हर एक टर्म्स को जो साइन कॉस में उसको तो साइन कॉस रहने ही दो, जो बाकी नहीं है उसको भी साइन कॉस में करो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जाकर आपका सॉल्व होना चालू हो जाएगा। अब देखो इधर इसको लिखेंगे 1, tan थीटा को बताओ क्या लिखोगे आप, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बताया था मैंने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये बार बार यूज आएगा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस में, साइन कॉस के अलावा इसमें कुछ नहीं दिख रहा है वो आपको। इसी टाइप से इसमें भी करेंगे, कॉट को लिखेंगे हम क्या, कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो tan अगर हमारा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉस एक किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा साइन थीटा का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। अब देखो बच्चों ये चीज़ें तो आप लोग बचपन से सीखते आए हो, और नहीं सीख रखा तो मेरी वीडियोज़ है इसके ऊपर फ्रैक्शन वाले, जो सम है प्लस है माइनस है सब, वो उसके बाद मल्टीप्लाई है डिवाइड है, वो कैसे करते हैं वो वीडियो देख के आ जाना। बाकी आप लोग 10th में हो तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि ये आप लोग आते होंगे। तो अब देखो 1 है cos थीटा, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा cos थीटा आएगा, सेम टर्म्स है। तो ऊपर 1 cos थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा आएगा, यहाँ पे cos थीटा था ही, तो cos थीटा टेबल में cos थीटा कितनी बार में आएगा, कोई नंबर है उसके टेबल में वही नंबर कितनी बार में आता है, एक बार में, तो ऊपर ये आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसी टाइप से इसका जो एलसीएम लेंगे हम, तो नीचे साइन थीटा है तो एलसीएम आ गया साइन थीटा, यहाँ पे 1 के टेबल में साइन थीटा बार में आएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे इन दोनों साइन थीटा है ही, तो ऊपर वाला सेम एज इट इज लिखना है। कहोगे ये कैसे आ रहा है, तो ये देखो जैसे मैं कहूँगा आपको कि 1/2 है प्लस में 3/2 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, ऊपर वाले को सेम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वही किया, दोनों का एलसीएम cos थीटा है तो ऊपर को sin थीटा प्लस 1 लिख दिया, यहाँ पे दोनों नीचे sin थीटा सेम था, sin थीटा दोनों का cos थीटा -1 तो cos थीटा -1 इसका था, तो इसको हमने नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये तो क्या cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में 1, यहाँ पे सॉरी हाँ cos sin प्लस 1 sin cos -1, नीचे है cos थीटा sin थीटा। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो एक तो देखो एक जो आपका ये वाला टर्म है cos थीटा प्लस में sin थीटा, एक यहाँ पे ये वाला टर्म sin थीटा प्लस में cos थीटा, ये दोनों एक जैसे ही है ना, प्लस में है लेकिन आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, sin cos ये भी है sin cos ये भी है। तो इस पूरे को अगर मैं a मान लूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी और ये बन जाएगा a माइनस बी, तो फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट कोई नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को समझाना है तो मैं इसको जैसे हम 8वीं से करते हैं गुणा करते हैं तो वैसे हम गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, पहले cos से सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर sin से सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से सबको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाना चाहे तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हिंट दे दिया, आप लोग कर लेना इसको। तो पहले आप क्या करो cos से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, cos थीटा को sin थीटा से, तो cos थीटा sin थीटा, देखते जाओ cos को cos से तो cos स्क्वायर थीटा, cos को -1 से तो माइनस में cos थीटा। ये माइनस प्लस की गलती मत करना, ये प्लस माइनस होता माइनस है, हमने साइन प्लस कर दिया, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा आप लोगों का। साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन को cos से करेंगे तो साइन थीटा cos थीटा,
साइन को -1 से करेंगे तो माइनस में साइन थीटा, ठीक है। 1 से अब करना है तीनों को, तो 1 से तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है ना, तो आंख बंद करके जो जैसा है वैसे का वैसे लिख दो। 1 से साइन थीटा किया तो साइन थीटा, 1 को कॉस थीटा से किया तो कॉस थीटा, 1 को -1 से किया तो -1। और नीचे क्या आएगा इसके बताओ, ये पूरी लंबी सी लाइन खींच दी हमने, नीचे मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो कॉस थीटा साइन थीटा है, तो लिख दो इसको कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है जो हम 7वीं 8वीं से सीखते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे प्लस में है, कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे भी प्लस में है। अगर एक प्लस में होता एक माइनस में होता तो हम काट देते, लेकिन यहाँ पे ये भी और ये भी आगे पीछे हैं, फिर वही कह रहा हूँ मैं 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, आंसर तो 6 ही आना है ना, कोई चेंजिंग तो होगी नहीं। तो कॉस इंटू साइन बोलो या साइन इंटू कॉस, बात तो बराबर ये सेम है। तो जब 2 बार आ गया, जैसे मैं कहूँगा 3 + 3, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 3 + 3 भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 भी 6 आएगा। तो इसी टाइप से मैं इसको क्या लिखूँगा 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, चाहे कॉस साइन लिख दो या साइन कॉस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि 2 बार आया ना, एक तो हमारा ये वाला था और एक था हमारा ये वाला, ठीक है। जो एक जैसे टर्म्स है उनको देखेंगे अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर वाला और कोई दिख रहा है, आगे 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 नजर आ गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब मैंने आइडेंटिटी आपको बता रखी थी, याद करो, जाओ पीछे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 आता था। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब आ जाएगा, दोनों का एंगल सेम है, स्क्वायर में है, तो इसका मतलब ये वाला इसके साथ मिल करके क्या बना देगा, 1 बना देगा। देखो जी 1 लिख दिया, इसका भी काम खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये माइनस में कॉस थीटा है, ये प्लस में कॉस थीटा है, तो देखो ये वाला टर्म इससे तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। इससे हो गया, इसका भी हो गया सॉल्यूशन। ये माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा, ये भी माइनस होके एक प्लस में एक माइनस में 0, जैसे मैं कहूँ -2 + 2, आंसर क्या आएगा 0। तो इन दोनों की वैल्यू तो नेगलेक्ट करने का कि 0 हो गई, बच गया यहाँ पे -1, तो लिखो भाई -1। अब नीचे क्या था इसके कॉस साइन, तो लिखा हमने कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, फिर वही +1 -1 क्या आएगा 0 आएगा, तो बच किया गया हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या आ गया आंसर 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2, तो 2 इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे करना है। दूसरा तरीका मैंने आपको हिंट दिया था, आप लोग उस मेथड से प्रैक्टिस करना। ये होगा आपका, ये मान लो A है और ये हमारा मान लो B है, ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो एक बन गया आपका A + B, एक बन गया A - B। तो एक बार इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसको A + B के होल स्क्वायर ओपन करना, फिर देखना कि कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, आप लोग प्रैक्टिस करना है इसका। तो ये था आपका सेकंड पार्ट 4th क्वेश्चन का, एक बार देख लो आप लोग इसको।